नमस्कार साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पर। इन दिनों जीएसटी काफ़ी चर्चा का विषय साथियों बना हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी के डिटेल के बारे में। सबसे पहले साथियों देखते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म सभी को मालूम होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कब लागू हुआ था साथियों? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को आपको जीएसटी लागू हुआ था। और किस संविधान संशोधन के तहत? 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था। अब साथियों मेन टॉपिक पर आते हैं, आखिर जीएसटी इस समय क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो साथियों केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सिफारिश की है कि जीएसटी को 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब में डिवाइड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। तो इसमें कुछ मेन टॉपिक है, कुछ मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए साथियों इम्पॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं साथियों, इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए पहला पॉइंट है, जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव का रास्ता साफ होगी, अब होगी सिर्फ 2 दरें। तो ये केंद्र सरकार ने अभी प्रस्ताव दिया है कि अब सिर्फ जीएसटी की 2 दरें ही होंगी। दरों में परिवर्तन के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद साथियों केंद्र सरकार ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को समाप्त कर 5% और 18% स्लैब रखने का प्रस्ताव रखा है। ये मेन पॉइंट है साथियों, यानी कि 12% और अगर ये जीएसटी बिल पास हो जाता है तो 12% और 28% की जगह अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, जो विलासिता संबंधी पान मसाला गुटखा जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं का अलग से 40% यानी 40% स्लैब में रखने का प्रस्ताव रखा गया है। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इसके बाद साथियों जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने साथियों सिर्फ प्रस्ताव रखा है, आगामी जो फैसला होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। काउंसिल में किसी भी फैसले के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का सहमत होना जरूरी है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होनी है साथियों? तो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होनी है वो आगामी 2 सितंबर और 3 सितंबर को रखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिवाली के दिन से जीएसटी के दरों में बदलाव की घोषणा की थी। अब जीएसटी से रिलेटेड साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी की किन 2 दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है? अभी सिर्फ साथियों प्रस्ताव रखा गया है, अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 12% एंड 28%, सेकेंड ऑप्शन 5% एंड 12%, थर्ड ऑप्शन है 5% एंड 18% और फोर्थ ऑप्शन है 18% एंड 28%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12% और 28%। ये जो 2 दरें हैं इनको केंद्र सरकार ने समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। अभी क्या है साथियों, जो आपकी दरें हैं, पहले दरें जो थी वो जीएसटी की दरें थी 5, 12, 18 और 28, ये आपकी दरें थी। और जो अब नई दरें हो जाएंगी साथियों 5%, 12%, 18% और 28%। और जब नई दरों का प्रस्ताव जो रखा गया है साथियों उसमें साथियों इन 2 दरों को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है 12% और 28%। अब सिर्फ 2 दरों का प्रस्ताव रखा गया है 5% और 18%, यानी एक 5% और एक 18%। और कुछ विशेष वस्तुओं को अलग से 40% की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये है साथियों नई दरें और ये थी आपकी पुरानी दरें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लीजिए साथियों, विलासिता संबंधी पान मसाला गुटखा जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं का अलग से किस स्लैब में रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा साथियों 40%। अभी आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 40%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। केंद्र सरकार ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को समाप्त कर 5% और 18% स्लैब रखने का प्रस्ताव रखा है, हमने अभी पीछे बताया। तो ये कथन साथियों पूरी तरह से सही है, राइट है। कथन 2
कंपेंसेशन सेस एक तरह का टैक्स है जो राज्यों को जीएसटी लागू होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है। तो ये भी बात साथियों पूरी तरह से राइट है। कंपेंसेशन एक तरह का टैक्स है जो राज्यों को जीएसटी लागू होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। तो ये थे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।